नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ के बारे में, मतलब पीसीओडी। देखिए 5 में से 3% महिलाएं आज ये पीसीओडी की शिकार हैं। डायग्नोसिस कराती हैं, उसके बाद पीसीओडी निकलता है, वो हमारे पास आती हैं, हमें मैसेजेस करके पूछती हैं और डॉक्टर्स के पास जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी डिजीज़ है या बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ कोई बीमारी नहीं है। इट्स जस्ट मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गए हैं और साथ ही में हमारा खाना पीना। तो पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ कि क्या क्या होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पीसीओडी है। और दूसरी बात, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है। देखिए पीसीओडी में क्या होता है, हमारे एक्ने आते हैं, फेस पे बहुत सारे एक्ने दिखते हैं, पिंपल्स आते हैं और हमारे अचानक से फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फेस पे बाल बढ़ने लग जाते हैं। पीरियड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, पीरियड्स का टाइमिंग हमेशा ख़राब रहता है या 2-2 महीने तक, और कई लोगों को तो साल में 2 बार ही आते हैं, सिर्फ आते ही नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको अपनी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं पीसीओडी एक ऐसी दिक्कत है, अगर आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं हुए, साल में 2 बार आ रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक पेड़ है हमारे पास, हमारा पेड़ मान लीजिए, उस पेड़ को हवा की, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि माँ प्रकृति ने उसे बनाया है। जब उसको ये सब मिलेगा ही नहीं तो उसके अंदर क्या फल उग सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार हमारा शरीर है, जब उसे ये सब मिलेगा ही नहीं तो उसमें बच्चा कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। देखिए पीसीओडी एक ऐसी दिक्कत है जो हमारा आजकल खाना पीना, हम इतना ज़्यादा तला हुआ, मिर्ची वाला, चिकना खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग फूड खा रहे हैं। ये सब जड़ है हमारे पीसीओडी की, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, आपको पेट को साफ रखना है, आपका खाना अच्छा नहीं है, आप चल नहीं रहे। देखिए सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, बेड से उठे, फिर आप टॉयलेट में जाकर बैठे, उसके बाद फिर आप वहाँ से आए, आप खाने के टेबल पे बैठे, उसके बाद फिर आप कार में या गाड़ी में बैठ करके ऑफिस गए, फिर ऑफिस से आप थोड़ी देर फिर उठे खाने के लिए, फिर आप कहीं बैठे। और अगर आप कभी उठते हैं तो बाहर जाके बैठने के लिए उठते हैं, फिर वापस गाड़ी में बैठ करके घर आ जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो इसी बीच पीसीओडी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। देखिए हमारी ओवरी में कहीं ना कहीं जंग आ जाती है, हमारी ओवरी काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे बैठे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीसीओडी की दिक्कत खत्म हो तो सबसे पहले आपको रनिंग करनी है, और रनिंग भी ना कर सके तो वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट वॉकिंग करने से आपकी ओवरी में हलचल होना स्टार्ट होगी और आपकी जो पीसीओडी की दिक्कत है वो कम होगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि पीसीओडी की कोई दवाई आप मुझसे मांगो, आयुर्वेदिक दवाई आप मुझसे मांगो या कोई भी दवाई मांगो, तो मैं आपको एक बताऊंगी कि इसकी कोई दवाई नहीं है। ये मतलब मैं आपको जैसे बता रही हूँ, कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको कोई गोली सजेस्ट नहीं करूँगी इसके लिए। ऐसी दिक्कत है जो हम खुद ठीक कर सकते हैं अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को बदल कर। देखिए एक्सरसाइज और वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीओडी की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में हलचल नहीं होगी, हम पड़े रहेंगे तो पीरियड्स कैसे प्रॉपर आएंगे, और फेशियल हेयर इतने सारे हो जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक लाइफस्टाइल आप अपने लिए बना लीजिए। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले सिर्फ 1 ग्लास एलोवेरा जूस पीना है, गुनगुना जूस पीना है। आप ऐसी चीज़ें खाइए जो इजीली डाइजेस्ट हो। आपकी इंटेस्टाइन में कचरा इकट्ठा हो रहा है, इंटेस्टाइन से वो अंदर खून में एब्जॉर्ब हो रहा है, इस चक्कर में आपको पीसीओडी, डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, मतलब कई बीमारियां आपके अंदर आ रही है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पेट से हमारी हर बीमारी जुड़ी है और पीसीओडी भी पेट से जुड़ी बीमारी ही है। तो आपको वर्कआउट करना है, जितना आप कर सकते हैं आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। आपको सन बाथिंग करनी है। सन बाथिंग का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ और आप उसको देख सकते हैं जा करके। सन बाथिंग और सन गेजिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप रियली में कंसीव करना चाहते हैं तो आपके रूटीन में वर्कआउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं आपको कहूँ कि आप कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये योग ज़रूर कीजिए। इससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कुदरत का करिश्मा है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। साथ ही में खाने पीने में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जो चिकनी ना हो, तली ना हो, मैदा ना हो, ऐसा हैवी फूड ना हो जो आपको डाइजेस्ट ना हो। बहुत सिंपल खाना खाइए। माँ प्रकृति से जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो खाइए। वो आपको अंदर से भी स्वस्थ रखेंगे और आपकी पीसीओडी की दिक्कत को भी खत्म करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी
कोई डिजीज़ नहीं है, उसे सिर्फ हम अपनी दिनचर्या को बदल के चेंज कर सकते हैं। आप सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद तुरंत खाने मत बैठिए, आकर के आप थोड़ी वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, एलोवेरा जूस पीजिए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। त्रिफला, एलोवेरा, आंवला, ये सारे जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए, पीसीओडी की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए, पाइल्स की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए और पेट से जुड़ी हर बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो आपको अभी से ही अपने रूटीन को चेंज करना है। सन बाथिंग, सन गेजिंग, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा आपको रनिंग करनी है या फिर आप वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, कॉन्स्टिपेशन होगा तो अंदर कचरा जमेगा और पीसीओडी की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है। आप याद रखिए, अगर आप मोटापा अगर आपके अंदर आ रहा है, मोटापा के आप शिकार हो रहे हैं, तो पीसीओडी की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। कोशिश करें कि अपने वजन को कम करें अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो, खाने पीने को बदल कर, योग करके। बस मैं इतना ही कहूँगी आपको, बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है और कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं लेनी है। दवाइयाँ तो सबसे बड़ी जड़ है, एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो सबसे बड़ी जड़ है और इसमें बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप बालों के लिए केमिकल वाला शैम्पू बिल्कुल यूज़ ना कीजिए। आप जो भी शैम्पू खरीदे देखिए कि उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे और फिर आगे आप जानते ही हैं क्या होगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको संभालनी है, पीसीओडी को कंट्रोल में रखना है, ख़त्म कर देना है। कंट्रोल में क्या रखना है, बस अपनी दिनचर्या को बदल करके आप पीसीओडी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो याद रखिए, वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेट साफ रखेंगे तो रोग को भी आप दूर रखेंगे। बस इतना ही। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पीसीओडी की दिक्कत 5% में से 2 या 3% महिलाएं जिन्हें हैं तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उन्हें बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि उन्हें कोई दवाई नहीं लेनी है और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है उनको सिर्फ अपने रूटीन को बैलेंस रखना है, अपने हार्मोन्स को, जो उनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं वापस बैलेंस हो जाएंगे। बस खाने पीने को और आजकल ये जो पैकेजिंग फूड्स हैं ये सब नहीं खा करके आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। तो बस इतना ही। जय आयुर्वेद।